और चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे फाइनल एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवाइज करें ताकि सभी बच्चे का जो है 95 प्लस मार्क्स आ जाए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो हमको क्या करना है कि कोई भी दो ऐसे इंटीजर खोजना है, कोई भी दो ऐसे इंटीजर खोजना है जिसकी सम जो है -7 है। बस अपने दिमाग में यही रखना है कि दो ऐसे इंटीजर खोजना है कि उसका सम -7 आना चाहिए, कोई भी दो इंटीजर हो। अब मान लेते हैं यहाँ पे 1 का ए में जो है हम मान लेते हैं कि एक जो है क्या हो गया -5 हो गया, दूसरा -2 हो गया। जब -5 को और -2 को ऐड करूंगा डेफिनेटली -7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद होता है यहाँ पे बी नंबर कह रहा है कि दो ऐसे आपको इंटीजर खोजनी है जिसका डिफरेंस -10 आना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जो है एक -4 ले लूं, ठीक है, और दूसरा जो है 6 ले लूं और इसका डिफरेंस निकालूं तो -4 और इस 6 का डिफरेंस कितना हो गया -10 हो गया ना। उसी तरह जो है सी नंबर में हमें दो ऐसे इंटीजर चाहिए। देखो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम क्या किए यहाँ पे -6 ले लिया, ठीक है, और दूसरा जो है 4 ले लिया, ठीक है, तो -6 -4 -10 या -5 and 5 ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सी में देखिए तो अगर हम एक 5 लेता हूं और दूसरा -5 तो इसको ऐड करूंगा तो डेफिनेटली कितना आ जाएगा 0। तो यहां पे देखिए क्या होता है, कोई भी आप इंटीजर ले ले और जस्ट उसका अपोजिट ले ले, मतलब उसका एडिटिव इनवर्स ले ले, और उसको जब आप ऐड करोगे डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं उसकी सम्स होता है 0 ही होगा। चलिए फर्स्ट डन हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। अब सेकेंड नंबर में कह रहा राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर ढूंढना है, खोजना है जिसका डिफरेंस जो है क्या होनी चाहिए 8 होना चाहिए। कौन कौन से नेगेटिव इंटीजर है, तो अगर हम देखिए माइनस डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या सोचते हैं, कुछ अलग तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है आपको देखिए अगर हम एक -2 ले लूं, ठीक है, -2 ले लिया और दूसरा जो है क्या ले लूं 10 ले लेते हैं। चलिए 10 माइनस कितना लेना है 8 लूं, तो अगर हम -10 ले लेता हूं और इसका डिफरेंस लेता हूं -2 में से जो है -10 को घटाऊंगा डेफिनेटली हमें 8 आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड में कह रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर ढूंढना है और एक पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जिसका सम कितना होना चाहिए -5 होना चाहिए। तो कौन कौन से हो गया, नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए तो यहां पे होता है 2 का कौन सा है बी, तो कौन कौन सा हो सकता है, अगर हम -3 -7 लेता हूं, देखिए -7 ले लिया और जो है दूसरा जो है 2 ले लिया तो कितना आ गया -5 आ गया ना। एक -7 लिया दूसरा 2 लिया, ठीक है। अब देखिए सी नंबर में क्या करें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब हमें क्या करना है कि एक नेगेटिव इंटीजर खोजना है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, उसका डिफरेंस जो है कितना होना चाहिए -3 होना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे सी में तो एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है -1 लेता हूं, एक -1 और दूसरा 2 लेता हूं, एक -1 दूसरा 2। अब इसका डिफरेंस लेते हैं तो -1 में से जो है अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। -1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ गया
3 आ गया। ठीक है, तो यह अपन का सेकंड भी डन हो गया। अब जो है 3 नंबर पे आते हैं। कह रहा इन अ क्यूज टीम ए स्कोर्ड -10, 10 and -40, 10 and 0. Team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? देखिए यहां पे क्या है, एक टीम ए है और दूसरा जो है टीम बी है। तो फर्स्ट राउंड होता है उसमें टीम ए को जो है -10 आता है और दूसरे को 10 आता है, -40 आता है और दूसरे को 10 आता है। दूसरे राउंड में जो टीम ए को 10 आता है लेकिन जो टीम बी को 0 आ जाता है। तीसरे राउंड होता है उसमें टीम ए को 0 आता है बल्कि इसको -40 आ जाता है। तो कह रहा है कौन से टीम्स होता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है क्या आप इस इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। चलिए यहां देखिएगा, यहां पे जब टीम ए जो है वो लाया है -40, 10 और 0, तो -40 + 10 + 0 गिव्स -30। अब टीम बी देखिए, टीम बी लाया है 10, 0 और -40, इसको भी 10 + 0 + -40, ये भी -30। तो दोनों का, इसका मतलब जो होता है कोई भी टीम जो होता है किसी के कंपेयर में ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि दोनों टीम की जो होता है सेम नंबर्स मिला है, -30, -30। आप देखें कि यहां पे हमने 3 इंटीजर लिया था, -40, 10 और 0, तो हमने इस तरह ऐड किया और उसके बाद इसकी ऑर्डर को चेंज कर दिया, फिर ये हमारा जो सम है सेम ही है। इसका मतलब है कि आप कोई भी इंटीजर को अगर आपके पास जो है दो या दो से ज्यादा कितनों भी इंटीजर हो और उसको ऐड करना चाहते हो तो आप बेहिजक जो है किसी को किसी के साथ ऐड कर सकते हो, वो आपके सम पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। समझ गया? तो 3 नंबर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमें जो भी खाली स्थान दिया हुआ उसको क्या करना है, फिल करना। तो यहां पे देखिए, आप देखेंगे कि हमने जो है कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है कि अगर अपन के पास जो है 2 इंटीजर हो, ठीक है, तो उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या गया, -5 में 8 का ऐड कराया गया, तो -8 में भी तो -5 का ऐड करा सकते हैं, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। तो यहां पे -5 हो गया। उसी तरह हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था जो कि था एडिटिव आइडेंटिटी करके कुछ प्रॉपर्टी था। वो प्रॉपर्टी था कि 0 में आप जो है कोई भी इंटीजर को ऐड करो आपको वहीं मिल जाता है। ठीक है, तो -33 में जब आप 0 ऐड करोगे तो वहीं मिल जाएगा। अब कह रहा है कि 70 में ऐसा क्या ऐड करे कि 0 आए। भाई ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कराया है। हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी का नाम जो है जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। वह क्या है, वह प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, जस्ट उसका अपोजिट ले लीजिए। जब आप उसका अपोजिट लेंगे और उसको किसी भी ऑर्डर में जब आप ऐड करोगे ना, उसका जो रिजल्ट होगा, जो सम होगा, हर केस में 0 आएगा। तो इसका मतलब यहां पे 17 का अपोजिट क्या होगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज पढ़ाए थे जो कॉम्यूटेटिव लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म था, जो कि एसोसिएटिव लॉ, कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हो तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते। पहले क्या किया गया, देखिए यहाँ 13 को छांट दिया गया, पहले -12 और -7 का ऐड कराया गया, उसके बाद 13 और -12 को ऐड किया, उसके बाद -7 से ऐड कराया गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे ABC, उस तरह ABC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ गए? आपको ऑलरेडी सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से हमने पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि मुझे इससे ये फीडबैक मिल पाए कि ये मेरे वीडियो जो होता है आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है और आपकी जो ट्यूशन में पैसे खर्च हो रहे हैं वो बच जाए। ठीक है, थैंक यू।